टूटा है तो क्या हुआ, अब भी काम आ सकता है। प्रभु के हाथों में हो तो हर जख्म फिर मुस्कुरा सकता है। क्या आपने कभी एक टूटा हुआ मग देखा है जिसका एक कोना चटका हुआ हो, जिसके किनारे से पानी टपकता हो? लोग उसे उठाकर फेंक देते हैं क्योंकि अब वो काम का नहीं रहा। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम भी उसी टूटे हुए मग की तरह होते हैं। हमारे अंदर कई दरारें हैं, कभी विश्वास की, कभी रिश्तों की, कभी आत्मसम्मान की। और शैतान यही चाहता है कि हम अपनी टूटी फूटी को देखकर खुद को बेकार मान ले। वह कहेगा, तू अब लायक नहीं, देख तू कितनी बार गिर चुका है, तू खुद को संभाल नहीं पाया, अब तुझे कौन उठाएगा। किसी ने क्या ही खूब कहा है, शैतान तुम्हें तुम्हारे अतीत की याद दिलाता है ताकि तुम भविष्य में परमेश्वर की योजना को ना देख सको। लेकिन रुको, क्योंकि वही मोड़ है जहाँ परमेश्वर का काम शुरू होता है। यीशु मसीह ने जब पृथ्वी पर कदम रखा तो उसने संपूर्ण लोगों को नहीं चुना। उसने मछुआरे को चुना, कर लेने वाले को चुना, पापिन को चुना, यहाँ तक कि जो प्रभु का 3 बार इनकार किया उसी व्यक्ति को चुना। परमेश्वर टूटी चीजों से नई कहानी बनाना जानता है। वह मग जो टूटा है उसे फेंका नहीं जाता, बल्कि एक कलाकार की जरूरत होती है ताकि उस मग को सोने से फिर से जोड़कर एक अच्छा और सुंदर दिखने वाला मग बना दे। जापान की एक कला है, टूटी चीजों सोने से जोड़कर सुंदर बना देते हैं। परमेश्वर तुम्हारी टूटी आत्मा को अपनी महिमा से भरना चाहता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने टूटेपन को छुपाना नहीं, सौंपना होगा। हे प्रभु, मैं टूटा हूँ लेकिन तेरे हाथों में टूटना चाहता हूँ। एक बार की बात है, एक बच्चा था जो अपने पिता का सबसे प्यारा मग तोड़ बैठा। डर के मारे वो भागा नहीं, रोते हुए आया और बोला, पापा माफ़ कर दो, ये गलती मुझसे हो गई। उसके पिता मुस्कुराए और बोले, बेटा मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ, तू आया, यही मेरे लिए काफ़ी है। फिर उसने उस मग को उठाया, जोड़ा और उसमें अपने बेटे के लिए दूध को भर दिया। आज यीशु भी कहते हैं, तू मेरे पास लौट आ, मैं तुझे फिर इस्तेमाल करूँगा। परमेश्वर परफेक्ट लोगों की तलाश नहीं करता, वह समर्पित लोगों की तलाश करता है। अगर तुम गिरे हो तो याद रखो, गिरना पाप नहीं लेकिन गिरे रहना पाप है। उठो और प्रभु से कहो, मुझे फिर से बना दे। वीडियो के अंत में बस इतना कहना चाहूँगा, टूटना अंत नहीं है, प्रभु के हाथों में वह एक नई शुरुआत बन जाता है। जो ज़मीन पर गिरे थे वही अक्सर स्वर्ग की राह पर बढ़ जाता है। तो अगली बार जब भी कभी कोई टूटा हुआ मग देखो तो याद रखना, प्रभु टूटी हुई चीज़ों से इतिहास लिखता है। अगर ये संदेश आपके दिल को छुआ है तो इसे अपने तक ना रखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। हम फिर मिलेंगे एक नए संदेश के साथ जो आपके जीवन को आत्मिक ऊर्जा से भर देगा। तेरे आत्मा से मुझे भर दे प्रभु, पाक मैं रहूं सदा, ये वर दे प्रभु। तेरे आत्मा से मुझे भर दे प्रभु, पाक मैं रहूं सदा, ये वर दे